हेलो एवरीवन, मैं हूं रजत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन की। तो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन तो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री एक होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री एक होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री एक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। और जो ये मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है इसको बोलते हैं चिंदी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश मिक्स दोनों। ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 3x + 5 = 0। तो देखो इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2y + 3 = 0। यहाँ पर भी कितना है? डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक है। तो ये भी क्या होगी? एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ नोट करो कि दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? एक x है यहाँ पे, और दूसरी वाली में कौन सा वेरिएबल है? y है। तो इसमें भी एक वेरिएबल है और इसमें भी एक वेरिएबल है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें यहाँ पे 10th में क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होगी। तो दो वेरिएबल हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लेंगे 2x + y + 6 = 0। क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ देखो, दो वेरिएबल है x और y और डिग्री भी कितनी है? 1। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, x + 2y + 5 = 0। तो यहाँ पर भी कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। ठीक है। और डिग्री भी कितनी है? 1। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और ये इक्वेशन जो आई इसको हम पढ़ेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद ये तो आपको पता ही है कि 2 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x का। y का कितना कोफिशिएंट है? 1। और ये कांस्टेंट। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब उसने एक चीज़ और ऐड कर दी है, पेयर। कि पेयर का मतलब क्या होता है? दो होने चाहिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी? तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो होगी a1x + b1y + c = 0। पेयर चाहिए हमें, एक और इक्वेशन चाहिएगी, यहाँ पे c1 आएगा। a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे देखो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
मेथड टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सोल्व करने के हम मेथड पढ़ेंगे। तो इसके दो मेथड है, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मैं इसका ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट टाइप एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a1 क्या है, 1, तो a1 आपका 1 है, 1 और a2, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, इक्वल का साइन लगाते हैं, b1 अपॉन b2, तो b1 क्या है -2 और b2 क्या है 4। ये a1 a2 देखो ये इसके क्या है, कोफिशिएंट है x के, b किसका कोफिशिएंट है, y का, तो ये सब यहाँ से आए। तो ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ से ये। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो ये होगा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि कोई इस टाइप की इक्वेशन है कि उसमें a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, तो वो लाइन कैसी होगी? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि वो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब सपोज दैट ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लाइन ऐसे हो गई और जो ये इक्वेशन है इसकी लाइन ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसका जो सेकंड वो है, एक तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी यदि इस टाइप से कोई इक्वेशन है। दूसरा, कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि ये एक पॉइंट पर कटा है। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर कटा है, तो इतना वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसका थर्ड बात ये है कि ये जो है, ये जो लाइन होगी ये कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। अब इसके सेकंड टाइप के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो इसका सेकंड टाइप है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है कि इस फॉर्म में होता है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दो इक्वेशन ले ली मैंने, लेकिन लाइन की दो इक्वेशन है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और सेकंड लाइन की इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों के इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है, उनको हम कंपेयर कराते हैं। तो मैंने लिख भी दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होगा। तो अब इनको हम कंपेयर करा रहे हैं। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस 18। सबसे पहले हम तीनों के उसमें इक्वल लगा देते हैं कि ये तीनों, ठीक है, तीनों के बीच में क्या लगा देते हैं? इक्वल लगा देते हैं। अब ये चेक करते हैं कि ये इक्वल है भी या नहीं। तो 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 वजह 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारा क्या आ गया? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यदि किसी दो लाइन की इक्वेशन को उसके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कराने पर ऐसे आए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो लाइन वे जो दोनों लाइन है वे हमारी कैसी होगी?
कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये इक्वेशन है इसकी लाइन ऐसे है, ठीक है, और फिर जो ये दूसरी वाली लाइन है इसकी लाइन भी ऐसे है, तो यानी कि ये एक लाइन एक दूसरे के क्या है, ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट आएगा वो इसमें क्या होगा, अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्ट लाइन में मैंने आपको बताया था कि एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो एक ही उसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो बहुत सारी जगह। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन होंगे तो ये लाइन कैसी होगी, दोनों कंसिस्टेंट, कैसी लाइन होगी, कंसिस्टेंट, तो ये लाइन होगी कंसिस्टेंट। बस, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हो जाए तो हमारी जो लाइन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे और वो दोनों लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब हम ग्राफिकल मेथड के थर्ड टाइप की बात करेंगे, थर्ड टाइप, तो इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लो। तो a1, अब देखो यहाँ पे a1 क्या है, कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो जहाँ पे दिखाई नहीं देता वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो a1/a2 यानी कि 1/2, हमने इसके भी जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के उसको कंपेयर करा रहे हैं, 1/2 इक्वल टू 2/4, 2/4 और इक्वल टू -4/12। तो सबसे पहले तो हम सब में इक्वल ही रखते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो 1/2 ठीक है, 1 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे -12 आएगा, माइनस से माइनस का 4 1 4, 4 3 12, तो ये आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3। तो क्या ये इक्वल होगा इसके, नहीं होगा, ये तो इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यदि किस दो लाइन की इक्वेशन में ऐसी कंडीशन आ रही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वे लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, वे लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन। मतलब यदि इस लाइन की इक्वेशन ऐसे है और इस लाइन की इक्वेशन ऐसे होगी, ठीक है, पैरेलल होगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वे पैरेलल लाइन होगी। अब जरा चेक करके बताओ इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन हो जाता था, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते थे, लेकिन ये तो कहीं पर मिल ही नहीं रही, एक दूसरे को ना तो कहीं पर मीट करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी, तो मतलब इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और जब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो बस ग्राफिकल मेथड में यही है। इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक टेबल है वो मैंने बनाई है। तो पेयर ऑफ लाइंस, यदि पेयर ऑफ लाइंस आपको पता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो यदि लाइन का रेशो कैसा होगा, a1/a2 b1/b2 हो, यदि उनका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब वो किसी एक पॉइंट पर कटेगी, तो उसका सॉल्यूशन में कितना होगा, उसका सॉल्यूशन एक होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, और वो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट,
समझ में आई बात। इसके बाद यदि रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2 है तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी उसी के ही ऊपर होगी, ठीक है। और इस पर बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, और ये लाइन भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यदि रेशो ऐसा है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और क्योंकि ये लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और ये लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो।